नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रियदर्शनी शर्मा आज कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए सूरदास और उनके दो पद लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो आइए संक्षिप्त में हम सबसे पहले महाकवि सूरदास का जीवन परिचय जान लेते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान को लेकर के विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म मथुरा और आगरा के बीच में रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ लोग ऐसे हैं जो बल्लभगढ़ के निकट सीही गांव को उनका जन्म स्थान बताते हैं। सूरदास जन्मांध थे, परंतु उनके जन्मांध होने को लेकर भी विद्वान एक मत नहीं है। कुछ लोगों का मानना है सूरदास जन्मांध थे और कुछ का मानना है कि सूरदास जन्मांध नहीं थे, वे बाद में अंधे हुए। और जो ये मानते हैं कि सूरदास बाद में अंधे हुए, उनका कहना है कि सूरदास के पदों में कृष्ण की रासलीला, कृष्ण के वात्सल्य और उनके जीवन के जो सूक्ष्म चित्रण किए हैं, उसे देखकर सहसा विश्वास ही नहीं होता कि कोई अंधा व्यक्ति ऐसा चित्रण कर सकता है। सूरदास जी ने वल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी और वल्लभाचार्य के कहने पर ही सूरदास जो हैं वो रंगनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे और पास में ही गांव था पारसौली, वहाँ पर रहा करते थे। सूरदास के प्रमुख शिष्य रहे हैं। अष्टछाप के कवियों में उनका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। 1583 में पारसौली में सूरदास का देहांत हो गया था। सूरदास की रचनाएं: नंबर 1 सूरसागर, नंबर 2 सूरसारावली, नंबर 3 साहित्य लहरी। सूरसागर ही उनकी प्रसिद्धि और कीर्ति का आधार है। साहित्य लहरी उनका विवादास्पद ग्रंथ है। सूरदास की भाषागत या काव्यगत विशेषताएं: सूर की काव्य भाषा ब्रजभाषा है। उन्होंने साहित्यिक ब्रजभाषा में रचना की है। सूर की भाषा में माधुर्य, लालित्य और नाद सौंदर्य का अद्भुत मिश्रण है। सूर के काव्य में श्रृंगार वर्णन और वात्सल्य वर्णन देखने को मिलता है। कहा जाता है कि सूर श्रृंगार का कोना कोना झांक आए हैं। सूरदास वात्सल्य, प्रेम और सौंदर्य के अमर कवि हैं। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए सूरदास के दो पद दिए गए हैं। एक पद उनका यहाँ वात्सल्य वर्णन से है। इस पद में कवि ने भगवान कृष्ण के खेल में हार जाने पर उनकी जो प्रतिक्रिया है उसको चित्रित किया है कि वे हार कर भी अपनी हार को स्वीकार नहीं करते और झल्लाते हैं। तो देखते हैं सूरदास का पद नंबर 1। खेलन में को काको गुसैया, हर हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही करत करत ऋषैया, जात पात हम ते बढ़ नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनाबत याते, जाते अधिक तुम्हारी गैया, रूठे करे तासों सो खेले, बैठ रहे जाता गवैया। यह पद सूरदास के प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर से लिया गया है। खेलन में को काको गुसैया, गुसैया का अर्थ है स्वामी। तो कृष्ण हार जाते हैं तो कृष्ण के सखा उनसे कहते हैं कि खेलन में, खेलने में को काको, कौन किसका गुसाई में स्वामी है। अर्थात खेलने में कोई किसी का स्वामी नहीं होता। खेल में सभी समान होते हैं, न कोई बड़ा होता है ना ही कोई छोटा होता है। हरे हारे जीते श्रीदामा, कृष्ण खेल में हार गए और श्रीदामा जीत गए, लेकिन कृष्ण ने अपनी हार स्वीकार नहीं की और बरबस ही कत करत रसैया और क्रोध करने लगे। तो उनके मित्र कहते हैं कि आप हार गए, आप हार स्वीकार तो करते नहीं हैं और हार स्वीकार करने के स्थान पर उल्टा आप क्रोध कर रहे हैं, जो गलत है। जाते पाते हमते बढ़ नाही बसत तुम्हारी छैया। श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए उन ग्वाल वालों ने कहा कि तुम्हारी जाति और गोत्र हमसे ऊंची नहीं है और ना ही हम तुम्हारी शरण में बसते हैं। अर्थात हम तुम्हारी कृपा पर निर्भर नहीं करते, क्योंकि कृष्ण यदुवंशी थे और उनके जो साथी खेल रहे थे वो ब्राह्मण थे
अतः उन्होंने कृष्ण को उलाहना दिया कि तुम्हारी जाति भी हमसे बड़ी नहीं है और हम तुम्हारी शरण में या तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं हैं। अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारे गैया। उसके साथ ही कहने लगे कृष्ण के, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे बाबा के पास बहुत ज़्यादा गाय हैं और तुम्हें इस बात का घमंड है, इसलिए तुम हम पर इतना अधिकार जमाते हो, इतना रौब गांठते हो। ये बात तो अनुचित है। रूठे करे तासों को खेले, जो खेल में रूठता है उसके साथ कोई खेलना नहीं चाहता। रहे बैठ जहाँ तक गवैया, यह कहकर के वह ग्वाल वाल जहाँ तहाँ जाकर के बैठ गए। सूरदास प्रभु खेले ही चाहत, सूरदास कहते हैं लेकिन अभी श्री कृष्ण खेलना चाहते थे। दाऊ दियो कर नंद दुहैया, और फिर से नंद की दुहाई देते हुए उन्होंने अपनी बारी देना स्वीकार किया। अर्थात जब दाऊ नंद की दुहाई देते हैं तो कृष्ण खेलने को राजी हो जाते हैं। तो इस पद में आपने देखा कि कृष्ण खेलते हैं और खेल में हार जाते हैं, मगर अपनी हार स्वीकार नहीं करते, उल्टा क्रोध करते हैं। तो ग्वाल वाल उनसे कहते हैं कि खेल में सब समान होते हैं, तुम इतना रौब क्यों जमाते हो? न तुम्हारी जाति हमसे बड़ी है न गोत्र, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे बाबा के पास ज़्यादा गाय हैं, इस बात का तुम्हें अभिमान है। तुम खेल में चीटिंग करते हो तो तुम्हारे साथ हम में से कोई खेलना नहीं चाहता। ऐसा कहकर के ग्वाले बैठ जाते हैं, लेकिन कृष्ण खेलना चाहते हैं, अतः वो नंद बाबा के नाम पर दाव देना स्वीकार करते हैं। अब देखते हैं हम इस काव्यांश की कुछ शिल्पगत विशेषताएं। तो यह पद बाल मनोविज्ञान का है। खेलन में को काको गुसैया, रूठे करे तासों को खेले नंद दुहैया। इन पंक्तियों में मुहावरों का वर्णन हुआ है, सखा भाव की भक्ति चित्रित है। इसमें अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे को काको हरे हारे दाव दियो, ब्रज भाषा का प्रयोग है। पद में गेयता है। तो ये था सूरदास के पहला वाला पद। अब देखते हैं अब हम सूरदास का दूसरा पद। मुरली तऊ गोपालय भावत, सुनरी सखी जदपि नंद लाल है नाना भांत नचावत। राखत एक पाए ठाड़ो करे अति अधिकार जनावत, कोमल तन आज्ञा करवावत कट टेढ़ी हुए आवत। अति आधीन सुजान कनौड़े गिरधर नार नवावत, आपन पौड़ अधर सज्जा पर कर पल्लव पलटावत। ब्रकुटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप करावत, सूर प्रसन्न जाने कौशन धरते शीस डोलावत। यह पद भी कृष्ण के प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर से लिया गया है और इसमें वृंदावन में जो वृंदावन लीला है उसका वर्णन किया गया है। इस पद में गोपियाँ आपस में वार्तालाप करती हैं और मुरली के प्रति अपना क्रोध प्रकट करती हैं और कहती हैं कि मुरली तऊ गोपालय भावत सुनरी सखी, हे सखी सुन, जदपि नंदलाल हैं, यद्यपि यह नंदलाल कृष्ण को नाना भांति नचावत, अनेक प्रकार से परेशान करती है, अनेक प्रकार से नाच नचवाती है। मुरली तऊ गोपालय भावत, फिर भी यह मुरली कृष्ण को इतनी अच्छी लगती है। गोपियाँ कहती हैं कि मुरली श्री कृष्ण के साथ ऐसा व्यवहार करती है, उन्हें परेशान करती है, फिर भी यह उन्हें बहुत अच्छी लगती है। मालूम नहीं कृष्ण को इस मुरली में ऐसा क्या गुण नजर आता है कि यह इतना परेशान करती है और फिर भी यह कृष्ण की प्रेम पात्र बनी हुई है। कृष्ण को तरह तरह के नाच नचवाती है, उन्हें तंग करती है। राखत एक पाए ठाड़ो कर, यह कृष्ण को एक पैर पर खड़ा करके रखती है। अति अधिकार जनावत, इतना अधिकार या इतना रौब जमाती है कि कृष्ण को एक पैर पर खड़ा करके रखती है। अर्थात जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो उस समय एक पांव पर खड़े होने की मुद्रा में होते हैं, तो गोपियों को ऐसा लगता है कि मानो मुरली उनसे ऐसा करा रही है। कोमल तन आज्ञा करवावत कट टेढ़ी है आवत, गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण का शरीर अत्यंत कोमल है और यह मुरली कोमल शरीर वाले नाजुक से श्री कृष्ण से अपने कठिन आदेशों का पालन कराती है।
अर्थात उन पर हुक्म चलाती प्रतीत होती है, और बेचारे कृष्ण इसकी हर आदेश को मानते। अति आधीन सुजान कनौड़े गिरधर नार नवावत। गोपियां कहते हैं कि जब यह कृष्ण से अपने आदेशों का पालन कराती है तो कृष्ण की कमर भी टेढ़ी हो जाती है, और यह मुरली उन पर रौब जमाती है। यह मुरली इतनी चतुर है कि कृष्ण को भी इसने अपना कृतज्ञ बना लिया है। वह कृष्ण जिन्होंने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत तक को उठा लिया था, यह कृष्ण की भी गर्दन को झुकवा देती है। आपुन पौड़ अधर सज्जा पर कर पल्लव पलटावत। गोपियां कहती हैं कि मुरली स्वयं तो श्री कृष्ण के होठों रूपी सैया पर लेटी रहती है और उनके कृष्ण से हाथों से अपने पैर दबाती है। अर्थात जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो जो बांसुरी के जो छिद्र होते हैं उन पर अपनी उंगली जो है वो रख करके बंद करते हैं, कभी उठाते हैं, तो गोपियों को ऐसा लगता है कि मानो मुरली जो है उनसे अपने पैर दबा रही है। और क्या कहती हैं गोपियां? भ्रकुटी कुटिल नैन नासापुट हम पर क्रोध करावत। मुरली बजाते समय कृष्ण की भ्रकुटियां टेढ़ी हो जाती हैं, भ्रकुटियां कहते हैं भवें, और नाक के नथुने फूल जाते हैं। वे मुरली पर क्रोध न करके हम पर क्रोध करने लग जाते हैं। यह सब मुरली के प्रभाव के कारण ही होता है, वही उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। सूर प्रसन्न जान एको छिन धरते शीश डुलावत। और अंत में सूरदास कहते हैं कि गोपियां बताते हुए आगे कहती हैं कि जब मुरली प्रसन्न होती है तो श्री कृष्ण एक क्षण के लिए ही सही अपने शरीर को या अपने सिर को हिलाने लगते हैं और आनंद में झूमने लगते हैं। तो इसमें कृष्ण के मुरली बजाने का वर्णन है। तो गोपियों को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये मुरली न होकर के उनकी सौतन है। इसमें सौतिया जलन को, उनके हृदय की डाह को व्यक्त किया है। वो कहती हैं कि ये बाकी जो गोपियां हैं वो कह रही हैं कि ये मुरली कृष्ण को इतना परेशान करती है, फिर भी न जाने ऐसा इसमें क्या है कि कृष्ण इसके वशीभूत रहते हैं, इसके प्रभाव में रहते हैं। ये उन्हें एक पैर पर खड़ा करके रखती है, अनुचित आज्ञाओं का पालन करवाती है, जिससे उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है और उनकी गर्दन जो है वो भी झुक जाती है। इसके कृपा भाव से ऐसे झुके हुए हैं कृष्ण के, इसके सामने सर भी झुका देते हैं। तो कृष्ण के मुरली बजाने की मुद्रा को आप सभी ने देखा होगा कि वो टेक लगाकर खड़े हो जाते हैं, अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रख लेते हैं, होठों पर बांसुरी रखी रहती है और उंगलियां जो है उनकी चलती रहती हैं उस बांसुरी के छिद्रों पर, और उनकी गर्दन भी टेढ़ी होती है। लेकिन उनकी ये मुरली बजाने की जो मुद्रा है, इसे देखकर गोपियों को ऐसा लगता है कि मानो ये मुरली कोई सजीव स्त्री है जिसने कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और उनसे तरह तरह के आदेशों का पालन करवाती है। अब हम इस काव्यांश की शिल्पगत विशेषताएं देख लेते हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग है इसमें। रूपक, ये अधर सज्जा में रूपक अलंकार आया है, कर पल्लम में रूपक अलंकार आया है, और नार नबावत में नार शब्द जो है इसमें श्लेष अलंकार है। साज सज्जा कोप करवावत इनमें अनुप्रास अलंकार है, और यह श्रृंगार रस है इसमें, और माधुर्य गुण है। तो ये थे सूरदास के दोनों पद। अगर आपको पद समझ में आए हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें। धन्यवाद।